ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। आज बाबा दिन भर जो जो दिनचर्या होता है सब पर याद का कनेक्शन जोड़ दिया है, कैसे याद करना है। तो आज दिन भर काम काज करते हुए भी बाप की याद रहे, चलते फिरते भी बाप को याद करो, घर को याद करो। यही तुम्हारी बहादुरी है। सबसे बड़ा बहादुरी तो इसी में ना, माया इसी में अटैक करती है, याद करने में इधर उधर उलझा देती है, दिन भर निकल जाता है। तो बाबा कहता है यही बहादुरी है कि तुम पल पल याद करो बाबा को। प्रश्न है बाप का रिगार्ड। तो आज प्रश्न है बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। रिगार्ड और डिसरिगार्ड कैसे होता है और कब होता है। उत्तर है जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हैं। हर बात में याद कर लेते हैं, यानी कि उनको रिगार्ड पूछ रहे हैं कि बाबा ये काम करने जा रहे हैं, बाबा ये काम करने जा रहे हैं। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड हो गया। बोलते हैं ना फुर्सत नहीं, जवाबदेही हो गया ना एक तरह से बाबा को कि बाबा हमको टाइम नहीं मिलता है। मतलब बाप को याद करने का, यानी कि जो बाबा का डायरेक्शन है उस पे के लिए क्या बोल दे रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है। तो ये डिसरिगार्ड हो जाता है। तो वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो तुम अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। क्योंकि बाबा को हम याद करेंगे तो बाबा को थोड़ी कुछ मिलने जा रहा है, मिलना तो हमको है। तो इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं बनो, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो कि हम 24 घंटे कैसे याद करते, क्योंकि जब यहाँ की स्थिति अच्छी है तो ही आपको मन लगेगा कोई भी काम करने में। यहाँ अच्छा नहीं है तो मन नहीं लगेगा। तो याद से आत्मा सतो प्रधान बनती, आत्मा सतो प्रधान बनती है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है यह तो एक नॉलेज है जो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा भी करती आए हैं। 84 जन्मों का चक्र, ठीक है, कोई बोला 84 लाख या यहाँ 84 जन्म, ये तो एक नॉलेज है, बस ज्ञान सुन लिए। लेकिन बाबा कहता है और धारणा करती आए, यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये ज्ञान बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। यहाँ पर रचना के आदि मध्य मतलब हम अपने ही आदि मध्य अंत को समझें। सो बाप के सिवा और कोई समझा नहीं सकता है। ये बाप के अलावा कोई नहीं बता सकता कि हम सतयुग में कैसे थे, क्या करते थे, कितना समय रहे, फिर द्वापर कैसे आया, त्रेता कैसे आया, ये कोई नहीं बताया आज तक। तो बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा। मुख्य बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, योग योगा ये सब देख रहे कितना योग से जोड़ दिया गया है, सहज योग, हठ योग, योगा। तो बाबा कहता है योग तो मशहूर हो गया, परंतु यह हमारी याद की याद माना बातचीत कैसे हम करते हैं ना, तो परंतु यह याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते तो याद करते ना, जैसे वैष्णो देवी कहते तो जय माता दी करते हुए जाते हैं। तो श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो वो भी याद कर रहता है। अभी तुम जानते हो हम रूहानी बाप तो तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं, ये मुझे याद करो। बहुत लंबी यात्रा, जैसे वो याद की यात्रा क्या 2-4 दिन 10 दिन के लिए होता है, लेकिन ये याद की यात्रा पूरा जीवन का है, पूरा संगम युग का याद का यात्रा है। तो उन यात्राओं से फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में ही जाकर निवास करना है। यहाँ से जाकर मुक्ति धाम जाना, फिर बैकुंठ आना है। तो ये यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है, पाठ में आना है। लेकिन कलयुग से हम चले गए तो हम आएंगे सतयुग में। फिर इस पुरानी दुनिया से तुमको अभी वैराग्य आना चाहिए, सब कुछ देखते हुए भी वैराग्य,
सब कुछ अल्पकाल का, और पल पल माया ये महसूस करवाती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। हो रहा है, तुम देखो, यूज करो, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये माया बहुत अच्छे से सहयोग दे रही है। लोग इसी को विरोध कह देते हैं कि माया विरोध करती। माया विरोध नहीं, माया तो सहयोग करती है। वो आपको उलझने नहीं देना चाहती है इस दुनिया में। आपको घड़ी घड़ी बोलती है इसमें उलझो नहीं, इसीलिए विघ्न पैदा कर देती है। तो यह तो छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा की। कई बच्चे तो यह भी समझते नहीं कि याद कैसे करना है, याद कैसे करना है ये भी नहीं समझते, और वास्तव में यह याद नहीं आता है बहुतों को, और इसी कारण योग लगता नहीं, चुपचाप बैठ जाते बाबा के आगे। तो चुपचाप बैठ जाने से संकल्प थोड़ी रुकेगा आपका। संकल्प कैसे करना है, कैसे बात, अरे नेचुरल बात करो ना, जैसे एक माँ बाप सामने बैठा है, कैसे उनसे सारा बात रखते हो, उनसे बात रखो, और फिर ज्ञान के अनुसार समाधान ढूंढो कि क्या होना चाहिए। तो कोई याद करते व नहीं करते हैं, देखते हैं ना, देखने में तो कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखते हैं ना। माउंट आबू में भी जाते हैं ना बच्चे, तो वहाँ बैठ जाते हैं 3 बजे 4 बजे उठकर नींद लेते रहते हैं, नींद लेते रहते हैं। तो यहाँ पर भी नींद लेते हैं बच्चे। तो बाबा कहता है कि पता ही नहीं चल रहा वो याद करे कि नींद ले रहे हैं। बाप कहते अपने को पहले आत्मा समझो, तब मुझे याद करना है। बिना आत्मा समझे क्या होगा कि देह भान में नींद आ जाएगा। देखने की भी तो चीज है नहीं कि आप नींद ले रहे हैं कि याद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम नींद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नींद ही है। आप खुलकर याद करेंगे तो चेहरे का चमक अलग होगा। तो न मालूम पड़ सकता है या उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते, या खुद ही जानो। युक्ति तो बाबा बहुतों को बताते रहते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझकर, तीनों नेत्र हमारा खुला होना चाहिए, तीनों नेत्र, तब जाके बाबा का याद टिकेगा। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल है, पहरे पर बच्चे हैं, चक्र लगाते रहते। एक बहन है ना, उनको बहुत मज़ा आता है रात को पहरा देने में, उनको बहुत अच्छा लगता है। सेंटरों पर भी जाती है, पहरा ही देती है। माउंट आबू भी गई थी, रात को पहरा देती थी। तो बोलती थी हमको ये सेवा बहुत साइलेंस मिलता है, कोई आवाज़ नहीं। सोची कितना शक्तिशाली आत्मा है। तो इनको याद में रहना बड़ा सहज है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं, कोई काम नहीं। रात को जो पहरा देते हैं, बाबा हर एक का नाम लेता है कि सब अच्छे हैं, सिवाय बाप की याद के और कुछ नहीं याद आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते रहते हैं, उस याद की यात्रा में आए और जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। हम लोगों का चलना भी ना साइलेंस की स्थिति में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गप सप करते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक, तो आप अलौकिक नहीं लौकिकता में आ गए। आप दिखने में लग रहे हैं अलौकिक, लेकिन आ जाते हैं लौकिक में, क्योंकि हंसी मजाक करना, इंजॉय करना, हम लोगों को साइलेंस में सब कुछ करना है, एकदम धीरे, कि कोई हमारा बात भी दूसरे कान तक ना पहुँचे। तो तुम बच्चों को बड़ा प्रेम से बाप को और अपने घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यहाँ पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि हमको वापस घर जाना है। ये उनको नहीं पता है। हम लोगों को पता है कि अब घर वापस जाना है। अब घर की स्मृति जैसे जैसे आती है, जैसे बच्चे बाहर जाते तो बच्चे बाहर में क्या करते, जैसे तैसे रहते हैं, लेकिन घर आते तो याद रहता है कि नहीं, घर में जाएंगे तो हमको ऐसे साफ सुथरा रहना है, हमको ऐसे नियम पर चलना है, याद रहता है ना। उसी तरह परम धाम जाना है, याद है हम लोगों को जाना है, तो साइलेंस की शक्ति वहाँ रहती है। तो यहीं से हमें साइलेंस में आना है। तो वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे बाहर वाले, उनको भी ऐसे सिखलाने वाला कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है यहाँ पर ना, उसकी साइलेंस में कैसे जाना है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। उस समय कोई काम धाम नहीं, कोई हलचल नहीं, याद से पाप करते रहते। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले शत्रु प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वही जाते। जो पहले शत्रु प्रधान बनेंगे वो राम राज्य में पहले जाएंगे। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है।
अब ये एक बाबा होमवर्क दे रहा है कि अगर राम राज्य में जाना है, शत्रु प्रधान बनना है, तो उनको सबसे ज़्यादा याद में रहना है, सबसे ज़्यादा याद का कंपटीशन करें कि हम कितना याद कर सकते हैं। कल्प कल्प की बात हो जाएगी फिर। तो इनको याद करने की यात्रा में रहना अच्छा चांस है। जो पहरा देते हैं उनको तो चांस अच्छा मिल रहा है ना। तो यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती है। जहाँ पर पहरा देते वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा क्या? वहाँ तो एकदम साइलेंस होगा, कोई आना जाना नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो और बाप की याद भी करो, बाप को याद भी दो। तो कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। एक एकात्मा को उमंग उत्साह बाबा बढ़ा देता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो पहरा देते, मतलब दिन में भी अगर पहरा दे रही है तो वो तो साइलेंस में बैठे हुए ना, केवल आने जाने वालों को देखते हैं, तो दृष्टि भी दे सकते हैं और सेवा भी कर रहे हैं, बाप को याद भी कर रहे हैं। तो चाहे रात को पहरा दो चाहे दिन को, उन्हों के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए, तो याद करने की आदत पड़ जाए तो फायदा है। अब आप पहरा तो दे रहे हैं लेकिन आपका मन बुद्धि भाग रहा है, इन लोग ऐसे कर रहा है, ये ऐसा कर रहा, तो फिर याद नहीं है। तो बाप ने ये सेवा बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। पहरा भी करो, सेवा भी करो और याद की यात्रा में रहो। तो यह भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकोगे उतना बाहर धंधे में रहने वाले मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने, वो इतना याद नहीं कर सकते जितना मधुबन वाले रहते हैं याद की यात्रा। क्योंकि वहाँ काम ही क्या है, जो भी कर्म करना है वहाँ पर बाप की याद में। तो ऐसा नहीं है कि आप घर को मधुबन नहीं बना सकते हैं, आप घर को भी मधुबन बना दें। हर कर्म करते बाप को याद करें, परिस्थितियाँ कहाँ नहीं आएंगी। बाबा तो बोलते हैं ना, मधुबन में भी परिस्थितियाँ आती हैं। तो इसीलिए हमें कहीं भी रहें वहीं मधुबन समझकर चलना है। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर जावें वह 2-3 जावें। बाबा कहता है कि 2-3 जाओ या एक जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आप साइलेंस में नहीं रहकर बातचीत में, आप अकेले भी जा रहे हो और आपका मन बुद्धि भटक रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो बाबा कहता है ये आपकी स्थिति है। यहाँ चांस बहुत अच्छा मिलता है मधुबन में जाने का, खासकर पांडव भवन में बहुत अच्छा चांस है साइलेंस में रहने का। तो यही है मुख्य बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर तो बहुत है, अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप करते, उस याद की यात्रा में नहीं। उसमें तो लोग बैठ जाते हैं, बाप को नहीं पहचानते हैं, ड्रामा को नहीं पहचानते, याद में बैठ जाते। हाँ, अल्पकाल के लिए पाप कट जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ जो हम याद करते हैं, कभी अपने बैकुंठ को याद करते हैं, कभी अपने परम धाम को, बाबा को याद करते हैं, सकाश देते हैं, बहुत सारा काम अच्छा अच्छा करते हैं सकाश में। तो इस सत्व प्रधान बन जाएंगे ऐसा करते करते। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसी में है, जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। बहादुरी इसी में है कि हर कर्म करने से करते रहो, याद करते रहो बाबा को, इधर उधर की बातें करना बंद। तो करके दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, ऐसा नहीं कि कर्म को आपको छोड़ देना है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थ में हो। अब गृहस्थ में काम किए बिगैर सोचेंगे घड़ी घड़ी हम 2 घंटा 4 घंटा बैठ जाएं, ये तो हो नहीं सकता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कर्म करते बाबा को याद करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कर्म भी हो रहा है और सेवा भाव भी रहेगा और बाबा को याद भी करेंगे, मन भी शांत रहेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में केवल बाप की याद रहे, एकदम केवल बाबा 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 समाया रहे मन बुद्धि में। तो इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई भी होती है, डबल कमाई है ना, ट्रिपल कमाई कहेंगे। एक बाबा की याद से पाप कटित हो रहा है, दूसरा है कर्म कर रहे हैं, कर्म में कोई उलझन नहीं आएगा कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, हम क्योंकि बाप क्या याद कर रहे हैं, बाप को। तो इसलिए कर्म भी हो रहा है और कर्म में भी सेवा समा जाएगा जब बाप को याद करेंगे, क्योंकि ज्ञान अप्लाई होने लगेगा सेवा में। तो भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है ये सब। बाप कहते रहते चार्ट रखो, तुमने कितना देर याद किया, थोड़ा बहुत लिखते हैं। बाप युक्तियाँ बहुत बताते हैं, बच्चे चाहते हैं बाप के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हो। बच्चे क्या सोचते हैं कि मधुबन चले जाएं,
बाबा की प्यार। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थकावट नहीं होता, यहाँ ज़्यादा थकावट है। लेकिन कमाई कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ ना, मधुबन में नहीं, यहाँ कमाई होगा ना। तो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कमाई तो यहाँ कर सकते हो। एकांत बहुत अच्छी है, लेकिन एकांत में क्या सेवा होगा? तो बाप सम्मुख बैठ समझाते, मुझे याद करो पाप कट जाएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकारों के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते, कहते बाबा हमको ये पवित्र रहने नहीं देते, पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रहकर जन्म जन्मांतर के पहले पाप जो सिर पर है उसका बोझा तो उतारो। देखिए आज क्लियर कर रहा है, जैसे बहुत माताएं बहनें बोलती है हमको पवित्र रहने नहीं देते। आप पाप तो उतारो, अपने मन बुद्धि में जो भी बंधन है पहले उसको हटाओ, विकार अपने आप समाप्ति की ओर चला जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पवित्रता में आने के लिए लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, मन बुद्धि स्वच्छ नहीं हुआ है। तो घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। आज कितनी बहनों को देख रहे हैं पवित्र आज भी हैं, लेकिन ज्ञान को बिल्कुल बोले क्या याद करते नहीं, कहाँ याद करते, मुरली सुनते नहीं, टाइम ही कहाँ मिलता है। पवित्र रह रही है लेकिन ना मुरली सुन रही है, ना अमृत बेला करी, कोई दिनचर्या नहीं अपना रही है। यहीं पर उदाहरण है कितनी माताओं का। तो बाबा कहता है कि बच्चे पहले याद का यात्रा से अपना पाप तो उतारो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, कहाँ भी रहते ये प्रैक्टिस करो, जो भी आए उनको भी पैगाम देते रहो। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इसको ही योग का बल कहा जाता है, इसको ही योग का बल कहा जाता है। बल माना ताकत, जितना हम याद करेंगे बाबा को उतना ताकत मिलेगा, पाप कम होगा, हल्के होते चले जाएंगे। ये है शक्ति, योग से यही शक्ति लेना है। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह तो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। तो बाप खुद कहते बच्चे मुझे याद करो। याद पर बाबा बहुत जोर दे रहा है। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। जैसे जैसे हम नीचे उतरने लगे, मतलब सूर्य से दूर होते जाएंगे, तो जब तक सूर्य की किरणों में थे तो शक्ति था, दूर होते गए तो ताकत कम हो गया है। तो पाई की भी अभी ताकत नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते हैं। तो कोई कोई है जो अच्छी रीति समझते भी है, समझाते भी हैं कि बाप को याद करते रहो। तो अपने से पूछना हमारा चार्ट कैसा रहता है, हमारा चार्ट कैसा रहता है, अपने आप से हमें पूछना है। बाप तो सब बच्चों को कहते याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हूँ, तो भी अगर बाप को याद कर सकते हो ना तो करो। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा तो हुआ ना, कोई नहीं समझाने वाला था, लेकिन बाबा को जब याद करने लगे, बाबा से कोई समझाने वाला नहीं था, कोई दीदियाँ नहीं थी उस समय जिस कनेक्शन में नहीं थे, बाबा को याद करें, बाबा तुम ही बताओ कैसे याद करें। उससे बात करने लगे तो देखिए बाप अपने आप सावधानी बाबा देने लगा, बच्चे यहाँ ऐसे नहीं करो, यहाँ ऐसे नहीं करो, बाबा सब कुछ बताने लगा। तो भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो, कहीं भी रहो लेकिन याद में रह सकते हो। हमसे याद कोई नहीं छीन सकता है, बाहर से सब कुछ कर सकता है लेकिन मन से याद नहीं मिटा सकता है। हम मन से याद मिटाते हैं क्योंकि हम विकारों को ज़्यादा परसेंट देने लगते हैं अपने जीवन का। तो समझो कोई शादी किया हुआ है तो स्त्री और जगह रहती है, कोई और जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो कि तुम भी एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा युक्ति दे रहा है भाइयों को कि पत्नी अगर कहीं और रहती है तो तुम उनको भी बताओ कि बाबा को याद करो। विनाश सामने खड़ा है, बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी मर्जी। याद करने से ही पाप कटित होंगे, तो याद करो या ना करो ये हमारी मर्जी। बाबा अपने ऊपर तो नहीं, डांट फटकार के तो करने वाला है नहीं बाबा। तो बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देती हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी जो भी मिले उन सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो, सेवा का शौक होना चाहिए कि हमें सबको बताना जरूर है, बाबा का याद दिलाना जरूर है। तुम्हारे पास चित्र भी है और बैज भी हैं, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है।
बैच में क्या है, एक तरफ क्या है शिव बाबा ऊपर में, यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर, सारा चीज आ गया, कैसे स्थापना पालना विनाश करते ज्ञान दे दे क्यों है। फिर दूसरी तरफ है लक्ष्मी नारायण, बनाने वाला कौन, ऊपर शिव बाबा और नीचे हमारा लक्ष्य। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर भी अच्छी तरह से समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं, लेकिन यहाँ तो शिव ही दिखाया जा रहा है। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूब गया है। मुख्य बाप को किनारा कर देंगे तो जो देने वाला उसी को किनारा कर देंगे तो बेड़ा नहीं डूबेगा, और अभी बाप को याद कर रहे हैं। तो अब शिव बाबा द्वारा भी भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर, हमको हम पतितों को पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर कह देते इसी को सर्वव्यापी है। हम लोगों को जहाँ भी रहे याद करेंगे तो वो पहुँचेगा। जैसे द्रौपदी का मिसाल, द्रौपदी याद की जब कृष्ण को सब कुछ समर्पण करके, तो कृष्ण टाइम पर पहुँच गए। उसी तरह यहाँ बाबा भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ द्रौपदी याद की वहाँ पर पहले से कृष्ण मौजूद थे, नहीं। तो कितनी पाई पैसे की ये भूल है बहुत थोड़ी सी भूल, लेकिन बहुत बड़ी भूल हो गई कि सर्वव्यापी कह दिए। बाप बैठ समझाते तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है, तो बाबा कहता है तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सेवा करो तो बहुत आएंगे। देखिए बाबा ही बोलता है कि बड़ा बड़ा सेंटर खोलो, बड़ा बड़ा म्यूजियम बनाओ, ताकि लोग आकर्षित होने के लिए आएँ। लोग देखना चाहते भक्का, तो इसीलिए सब जगह सेंटर बनाने का भी होड़ लगा हुआ है ना। लेकिन सेंटर बनाने का होड़ है, लेकिन इसमें एक सेवा भाव समाया रहे। लेकिन ये क्या होता है ना कि कुछ अच्छा करते करते कुछ बुरा अपने आप समा जाता है, कि आप सेंटर तो बना रहे लेकिन उसमें दिखावा भी आ गया, कि हम दिखाना भी चाहते, देखो तुमसे हम बड़ा सेंटर बना लिए। ये नहीं होना चाहिए। बाबा कोई भी चीज़ बोला सेवार्थ बोला, और हम सेवा को क्या कर लिए, अहंकार का रूप देने लगे कि देखो मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है। बाबा ऐसा कभी नहीं बोला। देखिए हर बात में अच्छाई बुराई दोनों होता है, आप किस बात को पकड़ रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो हम लोग क्या किए ना कि कुछ अच्छाई को किनारा कर दिए और कुछ बुराई को सामने अपने अंदर धारण कर लिए। तो सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को भी जाकर सुनाए। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति का भी अनुभव हो रहा था, बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ था। वहाँ लोग बोलते हैं ना यहाँ जाग गए तो सर्कस वाले कितना सामान लेकर चलते हैं कहीं भी। तो उसी तरह बाबा हम लोगों को भी जगह जगह पर सेवा करने के लिए बता रहा कैसे करना है। तो यह भी समझाती हैं जो कुछ सेवा होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सत्व प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। सेवा जो हो रही है वो हो रही है, लेकिन हमें अपने आप को भी अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि हमें सत्व प्रधान बनना है। समय तो निकलता जा रहा है, जो बाबा के बच्चे बने हैं वो जान करे या पुरुषार्थ ना करे, समय रुका हुआ नहीं है, वो निकल जाएगा और कल्प कल्प की नूंद बन जाएगी कि आप कुछ नहीं करके गए और कुछ नहीं लेकर जाएंगे तो आप तो दास दासी बनकर ही रहेंगे। तो इसमें ही बच्चे गफलत करते, माया विघन भी इसी याद की यात्रा में डालती। याद टिकने ही नहीं देगी कि क्या याद करे दिन रात, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन याद करने का अलग अलग कमेंट्री कर ले, कैसे बाबा को याद करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं तो मज़ा आ जाए। तो अपने दिल से पूछना है क्या हमको इतना शौक है याद करने का, इतनी मेहनत हम करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, ज्ञान तो सब कुछ सुन रहे सुना दे रहे हैं, ऐसे बाबा बोला, ऐसे आपकी स्थिति ये मायने रखती है। तो बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा ना सके, बाकी याद की यात्रा मुख्य है। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना आए। बाबा बार बार याद कर देता, लेकिन मन बुद्धि तो भाग ही रहा ना, ये देख ले वो देख ले ये कर ले, यानी कि अटेंशन जा रहा है। आप कहीं भी जाते हैं तो 1 घंटा कैसे बाबा की याद में बैठ जाते हैं कि एकदम बैठना है, तो ये तो नहीं कि हम वहाँ भी छोड़ के उतना दूर से घर आते हैं, नहीं। तो डायरेक्शन तो बाबा पूरे देते रहते हैं। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर समझाओ।
किसी को भी बैच पर पूरी तरह से समझा सकते। कुछ नहीं आपके पास है, बैच तो है ना, और बाबा सारा कुछ देता है। जब शुरू में खोलने जा रहे थे पाठशाला, उस समय हमारे पास फ़ोटो भी नहीं था बाबा का। एक छोटा सा घर पर था, वो ले जा रहे थे। कोई बहन बोली कि एक बड़ा फ़ोटो लगा दिया जाए, उससे थोड़ा सा बड़ा मिला। फिर सेंटर में बोला कि नहीं ये बड़ा वाला ले जाइए, तो ये बड़ा वाला अपने आप आया, मांगना नहीं पड़ा। फिर ये भी नहीं सोची कैसे लाएंगे, लाने के लिए कोई और तैयार हो गए, घुसाने के लिए कोई और तैयार हो गए, सेट कर, मतलब बाबा देता है सहयोग। हम बोले बाबा तुम आ जाओ, फोटो का क्या दरकार है। उसमें इतना लगन चढ़ा हुआ था कि फोटो में भी फंसे नहीं थे। बस लगता था बस बाबा तुम बैठ जाओ, तुम्हारा वाइब्रेशन काम करेगा। और आज देखिए बाबा सब कुछ देने लगा अपनी मर्जी से। तो और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते हैं। अर्थ सहित मेडल नहीं, मेडल तो सबको मिल रहा है, फौज में भी सबको मिल रहा है। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं उनको भी मेडल मिलते हैं। राय साहब का मेडल देख सब देखेंगे, इनको वाइसराय से टाइटल मिला है। आगे वाइसराय होते थे, तो अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं रहा। अभी तो वो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अब गांव में कोई रहना नहीं चाहता, सब शहर की ओर भाग रहा है। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतनी सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। सारी आत्माएं कहाँ चली जाएगी, परम धाम। और सतयुग में कितनी थोड़ी सी आत्मा उतरेगी, तो ज़मीन तो ढेर होगी वहाँ। अब इतना सारा ज़मीन लोग कितना क्या करेंगे, कोई किसी को लालच रहेगा इतना ज़मीन देखकर। अथाह धन है, किसको लालच रहेगा, क्या करेंगे, संतुष्ट रहेगी। वहाँ पर जो आत्मा जाएगी वो संतुष्ट आत्मा जाएगी। तो वहाँ सब कुछ नया होगा। उस दुनिया में चलने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते, बहुत ऊंचा पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं वो नापास हो जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो नापास हो जाएंगे। अभी देखिए रात में जो मुरली चिंतन करते हैं, तो बहुत रेयर केस में ही कभी कदाल वैसा उठते, लेकिन जितना देर तक चलता है मुरली चिंतन, 1 घंटा एकदम चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं। कोई हट रहा नहीं हट रहा, कोई वीडियो ऑफ कर रहा, लेकिन वहाँ बैठे रहना है। क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो हमें अपने ऊपर अटेंशन लेकर हर चीज़ एक्यूरेट करना। एक माता थी ना, अपने घर में मुरली चलाती थी, तो बोलती थी बेटा चावल देख लेना, तो बेटा दाल देख लेना, अच्छा रुकिए हम आ रहे हैं। तो इस ढंग से वाइब्रेशन क्या होता था, गलत हो जाता था। हमें अटेंशन से सुनना भी है तो सुनाना भी है। तो बाबा कहता है कि पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाती हैं। आजकल तो नौकरियां भी बहुत कड़े कायदे निकलते रहते, बहुत कड़ा हो गया नौकरी, मतलब बहुत कड़ा ड्यूटी देता है कि इतना ज़्यादा सेवा करना है, उठने नहीं देता है। आज देखिए बैंकों में भी जो सेवा जॉब कर रहे हैं ना, अकड़ जाता है उसका कमर अकड़ जाता है, एकदम दर्द हो जाता है पीठ में। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उसमें भी जॉब में भी। बहुत बच्चे तो बोलते थे ना कि लगता जॉब छोड़कर आ जाए, बिजनेस ही ठीक है। हाँ, डिप्रेशन में भी जा रहा है वो। बहुत ऐसा बच्चा का शिकायत आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है ना। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते जो 21 जन्म कभी दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। हम लोगों को बाबा कितना हल्का रखता है, कितना अच्छे से रखता है। बाबा कहते सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भर लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, रात में 11 बजे सोए थे रात में, और उसके बाद नींद बहुत अच्छे से आ गया था और 12:30 बजा और उठ गए, और मतलब अंधेरा करके वो सो गए थे। तो सभी लोग तो बोले कि उठ गए अचानक से, उठे बोले कि अब ये बोले भी क्या इतना जल्दी, अभी तो सोई ही है, नींद पूरा भी हो गया, कैसे उठ रही है। तो बोले 3:30 बज गया है, अब उठने जा रहे हैं। और देखते हैं 12:30 हो रहा है, तो ध्यान लगा रहता है कि उठना है, बस उठ जाना है। फिर दूसरे रूम में बाबा को याद करने लगे और फिर लेटे सोए, इस ढंग से फिर जगे। तो बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो क्या करेगा, वो तो लेटेगा ना। अब देखिए लेटने का भी पहचान किसको दिया बाबा, बूढ़ा लोग को। और अगर हम लोग भी लेट जाते हैं तो समझ ले उस समय हम लोग बूढ़े, बच्चे नहीं हैं। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे,
बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि हम कमाई कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, पाप को भस्म कर रहे हैं। बहुत बहुत कमाई है लेकिन याद करने में। यह तो समझते हैं टाइम तो पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। उस समय जब साकार मुरली चला ना ये, तो उस समय टाइम था, अभी टाइम है, अभी तो एक एक सेकेंड लग रहा है कि किसी को मरने में। तो बाप समझाते मूल बात है याद की यात्रा की। बाहर शहर में मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। शहरों में बहुत बिजी लाइफ होता है तो याद करना मुश्किल होता है। कोई फिक्रात की बात बाबा के घर में नहीं होती है, इसीलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो वहाँ। लेकिन बाबा के घर में जाने से निश्चिंत हो जाते हैं बच्चे, और ही निश्चिंत हो जाते हैं। इधर याद में ज़्यादा अच्छा रहता है। तुम्हारे कैरेक्टर भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है ना, घर में रहने वालों को भी इतना कदर नहीं रहता है। बाबा क्लियर किया ना, घर में माना मधुबन में भी रहने वालों को इतना कदर नहीं है। क्या यहाँ का है वाइब्रेशन जितना बाहर वालों को है। अभी क्या है, हम लोग बाहर में हैं, मधुबन में नहीं है, लेकिन कितना ज़्यादा याद में रहना है, ये अपने ऊपर अटेंशन बार बार जाता है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है, इस समय गोपों की रिजल्ट, भाइयों की रिजल्ट अच्छी दिख रही है मधुबन में, बहनों की नहीं बोला आज बाबा। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसे नहीं लिखेंगी शादी के लिए तंग कर रहे हैं। खुद ही शादी करने का मन है, नाम लगा दे रहे परिवार वालों का कि परिवार वाले टॉर्चर करें। नहीं, अगर आपका इच्छा है तो आपका बाबा दिया ना संकल्प, संकल्प करो सिद्धि हो जाएगी। लिखती हैं बाबा समझ जाती हैं, रीढ़ बकरी है ये, भेड़ बकरी है ये, यह तो अपने हाथ में है जीवन बचाना। बाबा ठीक बोल रहा है, क्लियर कर रहा है। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख, हमारा आकर्षण जा रहा है, क्या करे बाबा को याद ही नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं याद कर पा रहे, क्योंकि आपको माया का याद आ रहा है, तो याद कैसे करेंगे। अब बाबा तो सहज बताती हैं, तुम बच्चे महान भाग्यशाली हो जो आकर साहबजादे बने हो। सच्चे साहब पर बोलते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। अब उस साहब के हम साहबजादे बने, तो कितना ऊंचा स्थान मिल गया। फिर बाप कितना ऊंचा बना भी देती है। फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची कच्ची गाली। बोलते ना कि हर जीव जंतु में बाबा है, हर जगह बाबा है। तो इतनी तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे देते हो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे बाप। इतना बड़ा बड़ा गाली, कोई गाली देता है तो बोलते हैं ना गाली सहन करे। बाबा को तो सबसे ज़्यादा गाली दिए। अब बोलेंगे बेटा को माँ का पति बता देना, ये तो गलत है ना। तो सही कृष्ण तो बच्चा है, अब कृष्ण को बच्चा है और उसी को बोल दिए भगवान है, तो ये भी गाली हो गया। तो कहते हैं ना जास्ती तंग करोगे तो ख़त्म कर देंगे, जास्ती तंग करोगे तो ख़त्म कर देंगे। मतलब माँ बाप बच्चों को, बच्चे तंग करते तो माँ बाप बोलते हैं ना, तो यह बाप बैठ समझाते हैं, ये ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बस समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी गई हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते मुझे याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठ जाओ, बहुत मज़ा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है किसी को बाप को याद करने का, इसीलिए घड़ी घड़ी हम नींद में चले जाते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। इस टीचर को समझ में आता है कौन कैसा चल रहा है। बाप भी समझाते यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझता है मेरा बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, तो बाप भी समझता है ना कि देखो पढ़ता ही नहीं तो क्या करेगा। तो इसको कभी कल्पांतर के लिए ये बहुत बड़ा श्राप भी हो जाएगा। इसलिए हमें श्राप नहीं लेना, तो अच्छे से पुरुषार्थ करना है। भल भाषण में तो बहुत होशियार हो गए हो, प्रदर्शनी भी अच्छा समझा लेती हूँ, परंतु याद की यात्रा सही नहीं है। याद की यात्रा से इसमें फेल हो पड़ते हो तो कल्पांतर फेल का लिखा जाएगा। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हो, याद नहीं करते हो तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम अपना ही बिगाड़ते हैं। तो शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, शिव बाबा का क्या करेंगे। पानी में कंकड़ फेंक के लकीर थोड़ी खींच सकते उसमें, उसको कुछ नहीं, छींटा अपने आप को पड़ता है। तो ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। याद तो मन से बुद्धि से किया जा रहा ना, और काम तो आपका कर्मेंद्रियां कर रही हैं, तो इसलिए याद करना सहज है। बाबा मानेंगे नहीं कि याद नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, ये बाबा नहीं मानेगा।
स्नान पर भी याद कर सकती हो, या स्नान करें 2 मिनट बाबा को याद की, बाबा ये पानी शुद्ध है, पवित्र है, आप मुझे नहला रहे हैं, ये शरीर स्वस्थ शक्तिशाली बन रहा है, तो 2 सब चीज़ हो गया। तो भोजन करते समय भी बाप को याद करो। केवल भोजन करते समय क्या करते हैं कि शुरुआत कोर में बाबा की दृष्टि पड़ रही है, आपका भोजन प्रसाद है, फिर पूरा कोर माया खा जाती है। एक एक कोर उठाएं, बाबा आप मुझे खिला रहे, एक एक कोर को एक एक सेकंड दें और उसके बाद मुंह में डालें। आपका क्या होगा, आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, क्या स्वाद है ना वो भी खत्म हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं। तो बाबा कहता है इसमें भी याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण के डर नामी ग्रामी हो गए हैं, योग नहीं है। यह अहंकार गिरा देता है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठकर विशेष कमाई जरूर जमा करनी है। शत्रु प्रधान बनने का ओना रखना है, एकदम चिंता करना है, नशा रखना है हमें कि कैसे हम शत्रु प्रधान बने, इतना याद करें। गफलत नहीं करनी है, ना ही अहंकार करना है। अहंकार में नहीं आना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं। सेवा का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना। याद 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 बाबा बहुत बोला है। वरदान है सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भवा। डबल लाइट मतलब मैं आत्मा लाइट और जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी मैं लाइट हूँ। तो बाप का बनना था सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप के हवाले कर देना। यह तन भी मेरा नहीं है, तो जब तन ही नहीं बाकी और क्या रह गया, तो क्या रह गया। आपका वादा, आप सबका वायदा ही है ना, तन भी तेरा मन भी, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना सब कुछ तेरा कहा, तो बोझ किस बात का फिर लेते हो, किस बात का बोझ है, जब सब कुछ बाप का, बाप संभालेगा ही, तुम अच्छा करो। तो कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रखो, कैसे कीचड़ से ऊपर रहता है कमल, पूरे परिवार को थामे रहता है। तो सदा न्यारे और प्यारे भी रहो, परिवार को थामे हुए भी हैं, तो डबल लाइट बन जाओगे। स्लोगन है रूहानियत से रोब को समाप्त करो, रौब नहीं दिखाना है किसी के ऊपर। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव बनो। जैसे पांडव पहाड़ पर चढ़ते गए तो गलते चले गए ना, गलते चले गए। सबसे पहले कौन गया था, नंबरवार, उसमें सब गए थे ना, तो उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, उसको भी समझना है। अच्छा, ओम शांति।